नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर का बजट पेश होते ही विधानसभा से बाहर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक और राहत देने वाला बजट बता रहा है, तो विपक्ष इसे उम्मीदों से खाली और जनता के साथ धोखा करार दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि बजट में हर वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, गरीब और कर्मचारी सबको ध्यान में रखा गया है। वहीं बीजेपी और पीडीपी का आरोप है कि यह बजट सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार है, जिसमें जमीन से जुड़ी सच्चाई और आम आदमी की परेशानियों के लिए कुछ नया नहीं है। बजट को लेकर फारूक अब्दुल्ला, सतीश शर्मा, तनवीर सादिक से लेकर सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर और पीडीपी नेताओं तक हर किसी की अपनी दलीलें हैं। आइए जानते हैं बजट पर किस नेता ने क्या कहा और क्यों ये बजट सियासी बहस का केंद्र बन गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बजट पर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेतृत्व ने संतोष जताया है। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बजट को शानदार बताते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग के लिए राहत है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि बजट में अस्पताल, शिक्षा, विकास और जन कल्याण सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। अच्छा बजट, शानदार बजट। सर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत शानदार बजट है और सबके लिए। मेरे अल्लाह का कि सर आप हाथ लोगों रखो, के लिए नहीं मैं लाऊंगा माइक। हर तरफ से रहा। इतने कम पैसों में इतना शानदार बजट, 6 सिलेंडर देना और सबसे उन बच्चों को जो 9वीं से लेकर 12वीं तक किराए की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो बच्चे जो किसी तरह से स्पेशल हैं, चल नहीं सकते, उनके लिए हमने माफ कर दी। कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए माफ कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार का विजन दर्शाता है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें घर में सिलेंडर भी दे दिए जाए तब भी वो खुश नहीं होंगे। 12 की जगह 6 स्टार्ट हुए, 6 को तो अच्छे है, आस्ते आस्ते बाकी 6 देंगे, आस्ते आस्ते बीपीएल को टच करेंगे, बाकी जो पीएचएच है, आस्ते आस्ते हर कोई चीज होगा। ये भी सोचिए कि हम किस कंस्ट्रेंट में है इस वक्त, किस कंस्ट्रेंट में जे.एंड.के गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे, लेकिन उसमें ऐसा हिस्टोरिकल बजट जहां हर कोई टच हुआ, मुझे लगता है उसकी। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रिक बताते हुए कहा कि ये बजट भारत सरकार द्वारा आवंटित धन का सिर्फ प्रचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय बजट अनाउंस किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, तो 2000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जम्मू कश्मीर को केंद्रीय सरकार ने दिया। इसके अतिरिक्त जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की वो यहाँ पे चल रही है। तो मुझे कहने का ये अर्थ है कि मेरे कहने का ये अर्थ है कि जो प्रदेश सरकार ने करना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने करना चाहिए था, वो केवल यहाँ की जनता को निराश कर रही है और ये बहाना ढूंढ रही है कि मेरे पास अभी पावर नहीं है। बड़ी बदकिस्मती के पिछली बार भी जो उन्होंने बजट पेश किया था, उस बजट में जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स या उन्होंने वादे किए थे, ग्राउंड पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मजाक किया, महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रदान करेंगे, वो भी ग्राउंड पे होते हुए नहीं दिखती। बहुत ज्यादा उम्मीद आशा इस सरकार से नहीं। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने बजट को लाउड बट हॉलो करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट भ्रामक, वादा खिलाफी से भरा और विजन से खाली है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रचार किया और जनता को कुछ नया नहीं दिया। उनके मुताबिक बजट पेश होते ही लोगों में निराशा साफ दिखने लगी। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने इसे अब तक का सबसे बड़ा निराशाजनक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट ना उम्मीद देता है और ना ही जख्मों पर मरहम रखता है। वरिष्ठ नेता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। अब तक का जो रिकॉर्ड है मौजूदा गवर्नमेंट का, उसमें देखने में हमने ये मुशाहिदा किया है कि अभी तक जितने भी उन्होंने वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैनिफेस्टो में भी जो वादे थे अभी भी वो तश्ना तकमील है और लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि शायद कुछ अच्छा ही होगा और ये लोग करेंगे। 1.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। आज के बजट में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने यकीन दहानियां दी है, लोगों की उम्मीदें जागी हैं कि शायद कुछ करेंगे। ये बजट सबसे बड़ी नाउम्मीदगी हम सब लोगों को है। द बजट ऑफर्स नाइदर होप नॉर हीलिंग। देयर इज नथिंग for the youth of Jammu and Kashmir. 70% of the population in this state is young. Unemployment अरूज पे है। 32% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में इस वक्त बढ़ रही है, पूरे मुल्क में हाईएस्ट है। तो डिप्रेशन के लेवल सबसे ज़्यादा है। रीज़न ये है कि लोगों को लगा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पीपल्स मैंडेट, दे विल एड्रेस द यूथ इशूज़, अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़। बट अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं, जो माहौल है, 1 साल के बाद भी हुकूमत
जब इलेक्ट हुई 15 महीने हो गए, दूसरी बजट है, तो हमें लगा कुछ ना कुछ टेंजेबल होगा। दिस बजट इज रीपैकेजिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। वहीं एनसी विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने कहा कि बजट में डिमांड्स और ग्रांट्स और स्थानीय मुद्दों को पूरी तरह से शामिल किया गया है। बजट में क्या नहीं था ये बोल पूछिए। बजट में ये था कि मैंने कहा ना 18 साल से मैं हाउस का ये नुमाइंदा हूँ, मैंने इतना प्री और बजट नहीं देखा। आप देखिए सब वर्गों को टच किया गया। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, पहाड़ी इलाका, ना टीचर जाता है, ना वहाँ लेक्चरर जाता है, ना डॉक्टर जाता है। आज ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे जो इन इलाकों में ड्यूटी देंगे, जो इन इलाकों में जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। जम्मू कश्मीर का बजट एक तरफ सरकार के लिए उम्मीद और विजन का दस्तावेज है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए अधूरे वादों और सवालों की लंबी फहरिस्त। अब असली सवाल यही है, क्या यह बजट जमीन पर बदलाव लाएगा या फिर सियासत की गर्मी में ही सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ सरकार के लिए ये बजट विकास, विजन और भरोसे का प्रतीक है, वहीं विपक्ष के लिए ये अधूरे वादों और खोखले दावों की एक पुलिंदा। सत्ता पक्ष राहत की बात कर रहा है तो विरोधी दल जमीनी हकीकत को याद दिला रहे हैं। अब सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, असर का है। क्या ये बजट आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएगा या फिर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।